उत्तर प्रदेश को चलाने में और विकास की तरफ ले जाने में अखिलेश यादव जी को महारत हासिल है। अरे सबसे अच्छा तो अखिलेश है, मुस्कुराता रहता है, काम करता रहता है, हर दर्द को सहता रहता है। अखिलेश यादव जी का कैंपेन वैसे तो अच्छा ही है, बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए हैं। अरे वही आएगा जो मुस्कान लिए है, हर दिल की पहचान लिए है। एक इंजीनियर है, एक पुजारी है, कंपैरिजन कर लो। क्या नाम है? अरे क्या नाम, द्वापर में राज क्या कलयुग में भी राज करेगा और जंग हम लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर, बीजेपी में थे आप, बताया आपने। जी हाँ। काहे बीजेपी छोड़ दिया और क्या हुआ? बीजेपी में चूंकि मैं मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत था 2017 तक, और 2017 के बाद जब मुझको मोदी जी की नीतियों से मुझको लगा कि ये देश को बर्बाद करने के लिए, कुल मिलाकर के जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था कि देश का विकास होगा, वो देश को विकास की ओर नहीं बल्कि देश के विनाश की तरफ देश को लेकर के गए। अखिलेश यादव जिस बच्चे की औकात नहीं थी एक मोबाइल खरीदने की, जिनके माता पिता की 18 लाख रुपए, 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया था अखिलेश यादव जी ने। और मैं वो शख्स हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे गांव में पहला लैपटॉप जो दिया हुआ पहुंचा है ना, वो अखिलेश यादव जी का दिया हुआ पहुंचा था। योगी जी की तो बात करना ही बेकार है, चूँकि जिस प्रकार से इन लोगों की नीतियां हैं, पहली प्राथमिकता ये है कि भाई हम जब देश में 4 या 6 समुदाय के लोग रहते हैं तो बांटने की राजनीति जो इन लोगों की है वो चीज़ हमको भाई नहीं, और उस चीज़ से बाहर निकल करके हमने उस पार्टी को अलविदा कहा और अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बीजेपी का मैं खुल करके विरोध कर रहा हूँ। आप किसको चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में जहाँ तक अपनी अपनी स्थिति है, विपक्ष में जो नेता मजबूत होगा उसका सपोर्ट किया जाएगा। जिसको अखिलेश यादव अच्छा कैंपेन है। अखिलेश यादव जी का कैंपेन वैसे तो अच्छा ही है, बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए हैं। सीएम के तौर पर आप उनको कैसे देखते हैं? सीएम के तौर पर योगी जी के अगर उससे देखा जाए तो योगी जी से वो लाख गुना बेटर हैं। जिस प्रकार के कार्य, आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया और औरतों की सुरक्षा हो गई, काफ़ी चीज़ें जो कि रात में आदमी घर के बाहर निकल सकता था, आज ये सिस्टम है कि मालूम नहीं कौन घर के बाहर निकल रहा है वो घर में वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, कब किसको कहाँ ठोक दिया जाए। ठोक देने वाली राजनीति का चरित्र बहुत गंदा है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम आज़ाद उद्धव दास है और मैं उस जहाँ से हैं जहाँ चारों धर्म समाये हैं, इसीलिए हम आए हैं। सत्य की नगरी समर्थ। बीजेपी को आपने कभी सपोर्ट किया होगा, आज बीजेपी से इतनी तल्खी क्यों है? अरे भैया, हम इस देश को और समाज के हम हैं। हमारे बड़े भाई रमेश पोखरियाल इस विश्व गुरु बनाना चाहते, उन्होंने इस्तीफा ले लिया है। अब विश्व गुरु नहीं बनेगा तो हम क्या भैया, तो हमारे बच्चे क्या ये भिखारी बनेंगे क्या है? ज्ञान वो है कि बिगड़ी बना देता है, भगवान वो है जो उजड़ी बना देता है। योगी और अखिलेश, हाँ जी, कौन बेहतर है? अरे सबसे अच्छा तो अखिलेश है, मुस्कुराता रहता है, काम करता रहता है, हर दर्द को सहता रहता है। और मोदी, अरे मोदी तो बहुत हाई, मोदी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसे कुर्सी की हवस है। और योगी तो शैतान है भैया, वो खुला शैतान है। देखो 65 मुकदमा निपटा चुका है, न मालूम कितने को ऊपर पहुंचा चुका है। 65 मुकदमा निपटा चुका है और न जाने कितनों को पहुंचा चुका है। अरे रिवॉल्वर पहले ही जमा करा देता, चोरी हो गया है, और फिर उसी से शूट करवा देता है। हम नहीं कहते, उसका इतिहास कहता है, उसके गोरखपुर के जवान कहते हैं, उसके साथी और पहलवान कहते हैं कि हम उसके साथी हैं। जब कहता है तब हम निपटा देते हैं और सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं। 2022 में कौन आ रहा है? अरे वही आएगा जो मुस्कान लिए है, हर दिल की पहचान लिए है। क्या नाम है? अरे क्या नाम, द्वापर में राज क्या कलयुग में भी राज करेगा और जंग हम लड़ेंगे। जंग हम लड़ेंगे, 14 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, अब इतिहास दोहरा देंगे। क्योंकि हम कुर्सी के लिए थोड़े हैं, हम जंग के लिए हैं। इस चमन को गुलजार करने आए हैं, हर दिलों में प्यार करने आए इस चमन को। हाँ जी, कौन आ रहा है? अरे खुल के क्या बताएं, वो हमारा रिश्तेदार है। द्वापर में हम थे, वो इस समय वो है। कर्म भूमि उत्तराखंड मेरी है और मेरा वो बहनोई है, मेरा वो बहनोई है, और हर दिलों से प्यार करता है, सभी पर वो निसार करता है। तो इन्हें राज पर बैठाएंगे और इन नकली बाबाओं को जेल पहुंचाएंगे। इतना ठोकेंगे और इतना जोतेंगे कि इस जिंदगी भर ये शैतान यहाँ नहीं आएंगे। घुटने के बल चलाएंगे, औरत की तरह इन्हें आजमाएंगे। वो हम डिग्री लाए हैं, हर डिग्री के मास्टर हैं, हर बीमारी के डॉक्टर हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने
हर वर्ग के साथ धोखा किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, हमारे साथ ठगा गया, मेरे साथ झूठ बोला गया, हर कदम कदम पर मेरे साथ छल हुआ है, मेरा वोट को लूटा गया है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो आप किसको? एक इंजीनियर है, एक पुजारी है, कंपैरिजन कर लो। पुजारी पूजा करता हुआ अच्छा लगता है, तंत्र मंत्र के साथ अपने गोरखनाथ मंदिर में अगर वो तंत्र मंत्र के साथ विधि विधान के साथ पूजा कराने में उनको महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश को चलाने में और विकास की तरफ ले जाने में अखिलेश यादव जी को महारत हासिल है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग आइडिया है। कहीं ना कहीं कभी सपोर्ट आपने बीजेपी को किया ही होगा, आज आप क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का 2014 में भक्त था। मुझे लगता था कि जिस आदमी के परिवार में कोई नहीं है, जिस आदमी के सिर्फ राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है, जिस आदमी ने अपना परिवार छोड़ दिया है देश के लिए, मैं तो अंधभक्त था ना। मुझे तो अंधभक्ति से बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर और पार्लियामेंट की सीढ़ियों के पैर छू के और ये कह रहे हैं रो के कि मैं आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाऊंगा। और उसके बाद जब सत्ता की कुर्सी पे हासिल करके और अपने दोस्तों का कर्जा माफ़ करके विदेशों में सेटल करके और पूरा का पूरा जब देश को समझ लिया तो सिर्फ देश के अडानी और अंबानी के लिए और उद्योगपति मित्रों के लिए काम किया। वो जब आंखों से देखा और कानों से सुना तब वो दर्द हुआ कि साहित्य है कि दुनिया में इतना बुरा किसी को दर्द नहीं होता कि हम कौन से 5 काम है जिनको लेकर आप अखिलेश के तंजीम? अखिलेश यादव जिस बच्चे की औकात नहीं थी एक मोबाइल खरीदने की, जिनके माता पिता की 18 लाख रुपए 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया था अखिलेश यादव जी ने। और मैं वो शख्स हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे गांव में पहला लैपटॉप जो दिया हुआ पहुँचा है ना, वो अखिलेश यादव जी का दिया हुआ पहुंचा था। तो हमारे गरीब बच्चों ने लैपटॉप अगर किसी का देखा तो उस शख्स का देखा जो इंजीनियर मुख्यमंत्री था। आज क्या दिया? आज हर गांव में लठ दिए। आज हर गांव में मजदूरों को चौक चौराहे पे 2 GB डाटा फूंकने पे मजबूर कर दिया। आज 2 वक्त की रोटी खाने के नाम पर सिर्फ राशन की दुकानों पे जो है ना झोले बांटे जा रहे हैं और कुछ नहीं बांटा जा रहा है। आज क्या है? मुरीद की बात कर रहे हो, आज हमें दिखाई दे रहा है ना। ये दर्द सुनो ना आप किसी का। ये कैमरा और ये हटा के, कैमरे पर हर आदमी नहीं बोल सकता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे अगर किसी की पीठ पे हाथ रख के बात करोगे तो उसके दर्द पेट में भी हो रहा है और दिमाग में भी हो रहा है। इस सरकार ने हमारी आने वाली औलादों को सैकड़ों साल पीछे कर दिया है। शिक्षा बिल्कुल, शिक्षा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। 2 साल से जिन बच्चों के माता पिता मोबाइल नहीं 15,000 का खरीद सकते हैं, उनके घर की स्थिति आपको पता है क्या है? आज वो बच्चे 2 साल से अंगूठा टेको रहे हैं। पढ़ाई नाम की उनके यहाँ चीज़ नहीं है। कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे वो जिनके हजार लाखों रुपए जो लोग ट्यूशन फीस दे रहे हैं, घरों में टीचरों को बुला रहे हैं, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, वाईफाई भी लगी है। गांव में चले जाओ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर वाईफाई कोई जानता नहीं वाईफाई क्या होती है। लैपटॉप तो अखिलेश जी ने लैपटॉप दिखा दिया तो लोग लैपटॉप जान गए। एम्बुलेंस पे 108 नंबर पे अखिलेश ने दबाना सिखा दिया तो लोग जान गए। 100 नंबर अखिलेश ने दबाना सिखा दिया, वो 1000 रुपए के मोबाइल में भी लोग दबा देते थे। तो भैया इस सरकार ने सिर्फ किसानों को धोखा दिया, मजदूरों के साथ अन्याय किया और हमें अगर महंगाई दी, हमारे साथ जो किया, आज देख लो क्या है, किसके साथ इंसाफ है? कहीं भी आप देख लो, किसी बेटी की इज्जत और आबरू लुटती है तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो थाने में एक दरोगा जी के सामने FIR दर्ज करा दे। कौन करा? प्रतापगढ़ की कहानी सुन रहे हो? प्रतापगढ़ में एक पूरे परिवार की बेटियों को, 3 बेटियों को लठियाया गया, मारा गया, नाबालिग बेटियों को, और उन पर डंडा बजाया गया और 3 दिन से बेटियां थाने के बाहर चक्कर काट रही हैं। थाने में किसी ने FIR दर्ज नहीं की। प्रतापगढ़ की कहानी है। और देश के सिर्फ प्रतापगढ़ की कहानी नहीं, देश के हर जिले के और हर थाने की ये कहानी है। आप दर्द TV नहीं दिखाती है तो क्या हुआ? नहीं दिखाए, कोई बात नहीं। जो देश में हुआ है वो छुपा नहीं है। मीडिया को खरीद सकते हो, खरीद लो, लेकिन गरीब का सम्मान और बहुत महंगा पड़ेगा आपको खरीदना। ये नहीं खरीद सकते हो आप, क्योंकि गरीब का सम्मान किसी बाजार में बिकता नहीं है। ये पैसे वालों के लोग जमीर बिकते होंगे, इनके यहाँ सब चीज़ बिकती होगी, लेकिन गरीब का अगर कोई सलामत रखता है तो अपना सम्मान ही सलामत रखता है। सम्मान के साथ लोग बैठे, सम्मान के साथ संविधान का सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि देश में कोई ऐसा उत्पात हो, ऐसा कोई अन्याय अत्याचार हो,
कि देश गलत दिशा में जाए। इसलिए हम 2022 का इंतजार कर रहे हैं। इस सरकार को भगाएंगे, कोई दूसरी सरकार लाएंगे, हो सकता वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं तो कोई दूसरी सरकार क्यों लाएंगे? नहीं। अखिलेश जी अब किसानों की बात जहाँ तक आती है, मजदूरों की बात आती है, समय का पहिया घूमता है। अखिलेश जी अगर लोगों के लिए, हालांकि अखिलेश जी पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, और जो किसान पहले दिन से कह रहे हैं, लोग पहले, मजदूर पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ होंगे। तो ये बात ठीक है कि वो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीज़ चाहिए।